नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। मोदी जी, हम आपके नौकर नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि यार ये लोग कहाँ जाएंगे, इन्हें तो वोट हमें करना ही है, क्या ही उखाड़ लेंगे मेरा, मतलब क्या कर सकते हैं ये लोग। इनके पास ऑप्शन ही क्या है। कांग्रेस को तो वोट देंगे नहीं, सपा को वोट देंगे नहीं, बसपा को वोट देंगे नहीं, बचा कौन। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ही हैं, बहुत कुछ है इस दुनिया में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि भैया इतने सारे प्रेशर के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद सरकार की तरफ से एक बयान जरूर आया है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान, महानों में महान, दुनिया के सबसे महान मिनिस्टर, इनसे बड़ा मिनिस्टर कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक भाई। ये दुनिया के सबसे महान मिनिस्टर है। इनकी ज्ञान के बारे में क्या बोला जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। संस्कृत के हमारे जो विशेषज्ञ लोग थे, हमारे पाणिनि वगैरह जो थे, वो उतना शब्द ही नहीं बना पाए जितना इनके बारे में बोला जा सकता है। महानतम। तो आइए सुनते हैं कि क्या बोला है इन्होंने। पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भाई यार, ये हमको एजुकेशन मिनिस्टर बना दो मोदी साहब। हो सकता है कि हम भाई SC ST कैटेगरी से नहीं आते हैं, बट इससे तो अच्छा ही काम कर लेंगे। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद दिस पीपल मैन। क्या बोल रहे हैं, संविधान के अनुसार ही होगा भाई। SC ST एक्ट भी संविधान के अनुसार ही है। संविधान इज एंटी जनरल कास्ट। Why are you not able to understand it? संविधान एंटी जनरल कास्ट है, संविधान एंटी हिंदू है। जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती हैं, यार भगवान जाओ तुम यार कहीं पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ा सा। और यही एक समस्या, ये बोल रहे हैं कि भाई किसी के खिलाफ जब तक, हाँ भाई जब तक तुम हो तब ना। कौन सी गारंटी है कि तुम रहोगे आज के 5 साल बाद 2029 में जीत जाओगे। 24 में 240 पे आ गए थे, हो सकता है 200 180 चले जाओ। जैसे ही तुम 200 के नीचे गए ना भाई, बम्बू लगने वाली है तुम्हारी। अब भाई सी दिस गाय, धर्मेंद्र प्रधान हैज नथिंग टू लूज। उसको क्या घंटा फर्क पड़ता है। मतलब यार वो ऐसा आदमी है कि जो अगर वो भाजपा के सीट पे ना लड़े तो वो अपनी सीट ना जीत पाए। और भाजपा की सबसे बड़ी समस्या आज के समय में यही हो गई है कि ये ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो कि अगर भाजपा के सीट पे ना लड़े तो इनको एक वोट ना मिले। और ऐसी समस्या का समाधान ये है कि भाई इन लोगों को तुम निकालो यार। लेकिन जो एक समय था जब हम मोदी से एक्सपेक्ट करते थे कि ही इज गोइंग टू डू समथिंग फॉर अस। मोदी भाई सबसे जय भीम बोलने में सबसे आगे हैं। अंबेडकर के वो पता नहीं क्या क्या बनवा रहे हैं, जहां पे अंबेडकर की मूर्तियां लगेंगी, पूजा होगा। नया रिलीजन बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट कर दिया है। और मतलब कि चलो भाई, भगवान तो अंबेडकर जी हैं, तो मोदी जी प्रॉफिट हैं नए रिलीजन के, जो कि अंबेडकर के नाम पे बना है। तो गुड फॉर यू मोदी जी। आपने तो एकदम से मतलब दिल, कलेजा, हार्ट, किडनी, लीवर सब जीत लिया है हम लोग। अब कुछ बचा नहीं है आपको देने के लिए, वोट भी नहीं मिलने वाला है आपको। उछल लो जितना उछलना है, 2-3 साल आपके पास बचे हुए हैं। लो, ये क्या बोल रहे हो कि हम होने नहीं देंगे। भाई तुम कल को नहीं रहेंगे तो तुम्हारा जो कोर वोट है वो कहां जाएगा। कौन गारंटी है कि तुम्हारी गवर्नमेंट रहेगी कल को तुम्हारी गवर्नमेंट ना रही, फिर तो तुम्हारा कोर वोटर जो है उसकी तो बम्बू लग जाएंगे। एंड आई थिंक इन्हें लगता है कि दे कैन लिव विदाउट अस। भाई देखो, इसको कोई किसी दूसरे तरीके से ना ले, बट जो SC ST है, दलित हैं, वो भी बहुत चढ़ पड़ के यही बोलते हैं कि हमें सवर्णों की बेटी चाहिए, राइट। तो उनको वो भी दे डोंट इवन रिस्पेक्ट देयर ओन गर्ल्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। दे कैन नॉट लिव विदाउट अस। ये एक फैक्ट है। लोगों बहुत लग सकता है भाई, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम बुरे हो या अच्छे हो, लेकिन जो बहुत बड़ा उछल के आता है वो यही बोलता है मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। मतलब वो अपनी बेटी, अपने मतलब अपने समाज की लड़कियों से खुश नहीं है, वो उन्हें दूसरे का चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स टू बिकम दैट। सवर्ण सबको बनना है, बट ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली बनना है। क्योंकि ऑफिशियली बन गया तो फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो वो तो चाहिए। और मोदी जी हमारे भाई, ओ दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित के हमारे भगवान,
भगवान नहीं, प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलना चाहिए हमें, क्योंकि भगवान तो अम्बेडकर जी हैं, तो भगवान तो एक ही हो सकते हैं। उन्होंने फिर अपना प्रॉफिट बेचा है मोदी जी के नाम से। तो मोदी जी को जब वोट लेना होता है तो इन्हें हिंदू याद आ जाते हैं। ये आके बोलेंगे मुझे माँ गंगा ने बुलाया है मित्रों, ना मुझे किसी ने भेजा है ना कुछ हुआ है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी तुम्हारा वोट चाहिए। एक बार वोट मिल जाए, हम पीएम बन जाए, उसके बाद तुमको बम्बू करेंगे हम तुमको अच्छे से। ठीक है मोदी जी, कर लीजिए बम्बू 3-4 साल और एंजॉय करिए लाइफ। प्रधानमंत्री आवास में, मतलब हम लोग तो सपना भी नहीं देख सकते प्रधानमंत्री आवास का, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं, करिए। और भैया बुढ़े हो गए हैं, छोड़ दो यार। क्या है, मतलब पता है मुझे, जब 2014 था, जब देखिए मैं 1990 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरा पूरा टीनेज जो है ना वो मनमोहन सिंह जी खा गए। तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे मेरा टीनेज गया, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही चल रहा था यार, कोई अच्छा लीडर मिले, कोई मजबूत लीडर बने। मोदी जी की भाई बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मोदी जी बाहर के मुद्दों बहुत अच्छा काम करे, पाकिस्तान को पेलने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएंगे, जैसे ही उनका कोर वोटर आके उनसे कुछ मांग लेगा, भाई उसको बम्बू कर देंगे। ये खालिस्तानी आए, लाल किला पे खालिस्तान का झंडा फहरा के गए, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन अभी 4 ब्राह्मण जाएंगे भाई, बम्बू कर देंगे ब्राह्मणों को ये पकड़ के। दे आर वेरी श्योर ऑफ इट। मतलब ठीक है, अभी मुक्तेश्वरानंद जो अभी आए हैं, जो भी बोलो है नहीं है, लेकिन भाई किसी का तुम चोटी पकड़ पकड़ के तुम घसीट घसीट के मारो, ये मोदी जी के राज में संभव है, और ऑब्वियसली योगी जी के। मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्या इनके दिमाग में चल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में पड़ गए हैं। इनको लगता है कि 4, और लेकिन मुझे लगता है यही होता है, सबका होता है। मतलब कोई भी राजवंश जब आता है तो 2-3 जनरेशन तक चलता है, क्योंकि वहां वोटिंग नहीं होती। तो मेरे विचार में कोई पार्टी जब आती है ना, तो 2-3 इलेक्शन जीतने के बाद इनका दिमाग हो जाता है खराब। इतना ज्यादा अहंकार है भाई, 12-13 दिन से आपके जो सॉलिड वोट शेयर है आपको, मतलब जो आप ही को वोट देते हैं, अगर मोदी जी कल नंगा होकर नाच भी दें तब भी ये लोग आपको वोट देंगे। उनके अगेंस्ट आप लॉ ले आते हैं, और 12-13 दिन बाद भी आपको कुछ बोलने को नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी बोल रहे हैं कि हम कुछ बुरा नहीं होने देंगे। भाई कल को तुम नहीं रहोगे तो दूसरा आएगा, वो क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के ही दायरे में होगा सब। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में SC/ST एक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही तो जनरल कैटेगरी मारी जा रही है, रिजर्वेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही है। मतलब जो आप हमारे मंदिरों से पैसा ले रहे हैं, जो मंदिरों को कंट्रोल कर रहा है गवर्नमेंट, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में बहुत सारी नौटंकियां भारतवर्ष में हो रही हैं। तो यू आर सेइंग दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है, एज लॉन्ग एज इट इज इन कॉन्स्टिट्यूशन दायरा, इट्स गुड। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे को बढ़ाएगा या घटाएगा कौन? आप ना, इसलिए तो आपको वोट किए थे हम लोग। हो भगवान, हो भगवान, हो भगवान। देखिए टफ समय आ रहा है, और मैं बिल्कुल बोलता हूं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने टफ समय नहीं लिया। मे बी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी, फिर जैसे ही आजाद हुए, चकबंदी आ गया, लोग अपना जमीन बचाने में परेशान थे उसके बाद से। और आज की तरह कनेक्शन भी तो नहीं था, आज की तरह ट्विटर और यूट्यूब और वेबसाइट तो था नहीं, टीवी तो था नहीं कि लोगों को पता चले। लोगों ने भरोसा किया कि नहीं नहीं, कांग्रेस हमारे, गांधी बाबा हमारे हैं, और गांधी बाबा ने जो बम्बू किया हम लोगों को, फिर नेहरू बाबा ने जो बम्बू किया हम लोगों को, अब मोदी बाबा बम्बू कर रहे हैं हम लोगों को। पता नहीं ये बम्बू कब खत्म होगा, हो सकता है हम लोगों को देश से निकाला ही कर दें। मोदी जी प्लीज आप बता दीजिए यार, तो हम लोग कम से कम तैयार तो हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ मोदी जी ऐसा होने वाला है। ओके इट्स फाइन, ठीक है यार, सह लेंगे, जी लेंगे भाई। वैसे तो हजारों हजारों साल से हम यही रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हम बाहर से आए हैं, और मोदी जी चूंकि दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को लग रहा है कि हम लोग बाहर से आए हैं, तो मोदी जी को भी यही लग रहा होगा। तो हो सकता है कि उनको ये लग रहा होगा इनको बाहर भेजो। पता नहीं मोदी जी कहाँ जाएंगे हम लोग यार, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। मतलब मेरे विचार में तो भाई, और ये अजीब विडंबना देखिए कि मुगल जो कि बाहर से आए हैं, अटैक किया है, मारा है, मार के मतलब एकदम डेड बॉडीज का इन्होंने पूरा सा ढेर लगा दिया है, दीवार खड़ी कर दी थी। ऐसे लोग भारत के हो गए। और अगर हम आर्यन इन्वेजन को सच भी मान लें, तो जो कि 3500, 4000, 5000 साल पहले हुआ, वो लोग भारत के नहीं हुए, उनको बाहर जाना पड़ेगा। वाह मोदी जी वाह, मतलब यार गजब ही है आप।
मतलब क्या आपके चरण मिल जाते कभी तो मैं उनको धो के पी लूं, सच बता रहा हूं। मोदी जी लव यू, मोदी जी लव यू सो मच।